साउथ अमेरिका में एक कहानी जो समय जितनी पुरानी है, एक रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है, सदियों से खोजकर्ताओं, साहसी लोगों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को मोहित करती आ रही है। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो सोने से बना है और जिसकी खोज में अनगिनत लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। यह एल डोराडो की कहानी है, सोने का एक पौराणिक शहर, अकल्पनीय धन और वैभव का स्थान, जिसने अनगिनत अभियानों को बढ़ावा दिया है और अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है। इस शहर की चमक और वैभव ने लोगों को अपनी ओर खींचा है। देशी जनजातियों के बीच फुसफुसाते हुए और स्पेनिश विजेताओं द्वारा समुद्र के पार ले जाया गया, एल डोराडो की कहानी ने एक ऐसे शहर की विशद तस्वीर पेश की जो इतना समृद्ध था कि उसकी सड़कें सोने की धूल से चमकती थीं और उसके निवासी खुद को कीमती रत्नों से सजाते थे। यह कहानी एक सपने की तरह थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। किंवदंती में एक ऐसे राजा की बात कही गई थी जो एक पवित्र अनुष्ठान के हिस्से के रूप में खुद को पूरी तरह से सोने की धूल से ढक लेता था, और यह अनुष्ठान हर साल होता था, जिससे राजा और भी दिव्य प्रतीत होता था। एक झिलमिलाती झील में देवताओं को खजाने चढ़ाता था। यह झील इतनी पवित्र मानी जाती थी कि लोग इसमें अपने सबसे कीमती खजाने चढ़ाते थे। पीढ़ियों से चली आ रही इस छवि ने उन लोगों के दिलों में आग लगा दी जिन्होंने इतनी दौलत का सपना देखने की हिम्मत की। यह सपना इतना प्रबल था कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस शहर की खोज में निकल पड़ते थे। एल डोराडो का आकर्षण केवल सोने के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसी भूमि के वादे के बारे में भी था जो झांत दुनिया की परेशानियों से अछूती थी। एक ऐसी भूमि जहां हर कोई सुखी और समृद्ध हो सकता था। एक स्वर्ग जहां सपनों को साकार किया जा सकता था और भाग्य बनाया जा सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता था। एल डोराडो की किंवदंती जल्द ही पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने राजाओं, विजेताओं और आम लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित कर लिया। हर कोई इस शहर की खोज में निकलना चाहता था। इतनी विशाल संपत्ति का वादा विरोध करने के लिए बहुत ही आकर्षक था, और इस काल्पनिक शहर की तलाश में दक्षिण अमेरिका की अज्ञात गहराई में जाने के लिए तेजी से अभियान चलाए गए। इन अभियानों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। एल डोराडो की कहानी आशा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई, जो अज्ञात और असाधारण के लिए मानव आत्मा की अतृप्त इच्छा का प्रमाण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। यह अंतिम पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा खजाना जो पुरुषों को किंवदंतियों के रूप में ऊपर उठा सकता है और चमकते सोने में उनकी नियति को फिर से लिख सकता है। एल डोराडो की खोज आज भी जारी है, और शायद एक दिन कोई इस रहस्यमय शहर को खोज निकालेगा। एल डोराडो का आकर्षण उन कहानियों में गहराई से निहित था जो स्वदेशी लोगों द्वारा बताई गई थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, जिनमें रहस्य और रोमांच का सम्मिश्रण था। ऐसी कहानियां जिनकी अक्सर उन यूरोपीय लोगों द्वारा गलत व्याख्या की जाती थी या उन्हें अलंकृत किया जाता था जिन्होंने उन्हें सुना था। यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इन कहानियों को अपने दृष्टिकोण से देखा, जिससे सांस्कृतिक गलतफहमियां पैदा हुई। मुइस्का लोग, जो कोलंबियाई एंडीज में रहते थे, में एक पवित्र झील और सोने की रस्मी पेशकश शामिल थी। यह रस्म उनके धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि उनका एल डोराडो कोई शहर नहीं, बल्कि एक आदमी था, एक सरदार जो देवताओं को चढ़ावा देने के रूप में गुआताविटा झील में डुबकी लगाने से पहले खुद को सोने की धूल से ढक लेता था। यह अनुष्ठान उनके समाज में एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना थी। समय के साथ यह कर्मकांडी प्रथा विशाल स्वर्ण भंडार और भव्य शहरों की अफवाहों से जुड़ गई, जो विजेताओं के अपने अतृप्त लालच से प्रेरित थी। इन कहानियों ने यूरोपीय खोजकर्ताओं की कल्पना को और भी भड़काया। सोने से सजे और कीमती रत्नों से सजे शहर की छवि उनके मन में बस गई, जिससे वे बेरोजगार जंगल में और गहराई तक चले गए। इन खोजकर्ताओं ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर इन कथित खजानों की खोज की। दक्षिण अमेरिका में सोने की वास्तविक कलाकृतियों की खोज से एल डोराडो की किंवदंती को और बल मिला। इन कलाकृतियों ने उन कहानियों को और भी विश्वसनीय बना दिया। स्पेनिश विजेता, जो पहले से ही शहर के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए पूर्व निर्धारित थे, ने इन खोजों की व्याख्या इसकी वास्तविकता के ठोस प्रमाण के रूप में की। उन्होंने सोचा कि ये कलाकृतियां उस महान शहर के अवशेष हैं। सोने का प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक कीमती पत्थर उनके विश्वास को सुदृढ़ करने और उनकी कठोर खोज में
उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता था। इन खजानों ने उनके सपनों को और भी जीवंत बना दिया। एल डोराडो की छवि एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, जो न केवल भौतिक धन का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि साहसिक कार्य, गौरव और यूरोप के भ्रष्टाचार और संघर्ष से अछूती एक नई दुनिया की खोज की संभावना का भी वादा करती है। यह प्रतीक उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह आशा की किरण थी, एक झिलमिलाता मृग तृष्णा जो खोजकर्ताओं को अज्ञात के हृदय में और भी गहराई तक ले जाती थी। यह मृग तृष्णा उन्हें अपने सपनों की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। महत्वाकांक्षा, लालच और रोमांच की प्यास के शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर अनगिनत अभियान यूरोप से रवाना हुए। उनकी निगाहें एल डोराडो के प्रसिद्ध धन का दावा करने पर टिकी हुई थीं। यह एक ऐसा खजाना था जो न केवल उनकी दौलत बढ़ाएगा बल्कि उन्हें अमरता भी प्रदान करेगा। नई दुनिया में अपनी जीत से ताजा स्पेनिश विजेता किंवदंती में सबसे उत्साही विश्वासियों में से थे। वे अपने साहसिक कारनामों के लिए जाने जाते थे और एल डोराडो की खोज उनके लिए एक नया रोमांच था। उन्होंने एल डोराडो को अंतिम पुरस्कार के रूप में देखा, एक ऐसा इनाम जो उनकी पिछली जीत को ग्रहण कर देगा और इतिहास में उनके नाम को मजबूत करेगा। यह खजाना उनके लिए एक प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व गोंजालो पिजारो ने किया था, जो इनका साम्राज्य के विजेता प्रसिद्ध फ्रांसिस्को पिजारो के भाई थे। गोंजालो का नाम इतिहास में साहस और खोज के प्रतीक के रूप में दर्ज है। 1541 में गोंजालो 340 स्पेनियों और 4000 देशी कुलियों के बल के साथ क्विटो, इक्वाडोर से निकला, जो इस काल्पनिक शहर को खोजने के लिए दृढ़ था। यह अभियान न केवल एक खोज थी बल्कि एक साहसिक यात्रा भी थी। उनकी यात्रा उन्हें विश्वासघाती एंडीज पर्वतों के पार, अज्ञात खतरों से भरे घने जंगलों से होकर और अमेजनन वर्षावन के बीचों बीच ले जाएगी। यह यात्रा उनके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। अन्य अभियान आगे बढ़े, प्रत्येक एल डोराडो के अस्तित्व में उसी अटूट विश्वास से प्रेरित था। हर खोजकर्ता के दिल में एक ही सपना था, उस सुनहरे शहर को ढूंढना। अंग्रेजी खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने सुनहरे शहर की तलाश में दक्षिण अमेरिका की 2 यात्राएं की। उनकी यात्राएं न केवल खोज की थीं बल्कि रोमांच और अन्वेषण की भी थी। उनकी यात्रा के उनके विशद वृत्तांत हालांकि अंततः एल डोराडो को खोजने में असफल रहे, ने यूरोपीय कल्पना को और मोहित कर लिया और किंवदंती को जीवित रखा। इन कहानियों ने और भी खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। एल डोराडो की खोज एक जुनून बन गई, जिसने यूरोप के सभी कोनों से खोजकर्ताओं को आकर्षित किया। यह जुनून एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। प्रत्येक अभियान, चाहे सोना खोजने में सफल रहा हो या नहीं, दक्षिण अमेरिका के बारे में ज्ञान के बढ़ते शरीर में योगदान दिया, नए क्षेत्रों का मानचित्रण किया, नई संस्कृतियों का सामना किया और धीरे धीरे महाद्वीप के रहस्यों को उजागर किया। इन अभियानों ने न केवल खजाने की खोज की बल्कि ज्ञान और समझ की भी। खंड 4, चुनौतियां और कठिनाइयां। एल डोराडो को खोजने की यात्रा खतरे से भरी हुई थी, जो मानवीय धीरज और संकल्प की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी। खोजकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें विश्वासघाती इलाकों में नेविगेट करने से लेकर बीमारी से जूझना और शत्रुतापूर्ण देशी जनजातियों के हमलों को रोकना शामिल है। अमेजनन बेसिन के घने जंगलों ने एक फॉर्मिडेबल बाधा पेश की, वनस्पतियों की एक भूल भुलैया जिसमें कीड़े, जहरीले जीव और अप्रत्याशित मौसम थे। दक्षिण अमेरिकी जंगल की कठोर वास्तविकताओं से निपटने के लिए खोजकर्ता बीमार थे। उनके भारी कवच, जो यूरोपीय युद्ध में इतने प्रभावी थे, आर्द्र जंगल की गर्मी में बोझ बन गए। आपूर्ति कम हो गई, जंगल की आग की तरह फैली बीमारियां और मनोबल गिर गया क्योंकि अभियानों ने अज्ञात में गहराई से दबाया। भुखमरी और बीमारी ने अनगिनत खोजकर्ताओं के जीवन का दावा किया। मलेरिया, पीला बुखार और पेचिश ने उनके रैंकों को तबाह कर दिया, उनके शरीर को कमजोर कर दिया और उनकी आत्माओं को तोड़ दिया। कई लोग तत्वों के आगे झुक गए। उनके शरीर थकावट, निर्जलीकरण और जंगल के लगातार हमले के कारण हार गए। अपने सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद खोजकर्ता एल डोराडो में एक अडिग विश्वास से प्रेरित थे। अकल्पनीय धन का वादा, रोमांच का आकर्षण और इतिहास के इतिहास में अपने नाम को दर्ज करने की इच्छा ने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी, जिससे वे मानव धीरज के कगार पर पहुंच गए। खंड 5, अटूट भावना। अकल्पनीय कठिनाइयों और दुर्गम बाधाओं का सामना करने के बावजूद
एल डोराडो की तलाश करने वाले खोजकर्ताओं ने उल्लेखनीय लचीलापन और साहसिक कार्य की अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। वे आगे बढ़ते रहे, अज्ञात की प्यास और इस विश्वास से प्रेरित होकर कि पौराणिक शहर अगले क्षितिज के पार उनका इंतजार कर रहा है। उनका दृढ़ संकल्प, हालांकि अक्सर लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है, अदम्य मानवीय भावना तलाशने, खोजने और ज्ञात दुनिया की सीमाओं को पार करने की जन्मजात इच्छा की बात करता है। उनकी यात्राएं, हालांकि सोने के पौराणिक शहर को खोजने में अंततः असफल रहीं, व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने बेरोजगार क्षेत्र के विशाल इलाकों का मानचित्रण किया, नई स्वदेशी संस्कृतियों से संपर्क बनाया और दक्षिण अमेरिका के बारे में ज्ञान के बढ़ते शरीर में योगदान दिया। एल डोराडो के आकर्षण से प्रेरित होकर उनके अभियानों ने अनजाने में अन्वेषण और समझ के नए मोर्चे खोल दिए। एल डोराडो की खोज विश्वास की शक्ति का प्रमाण बन गई। हालांकि यह गलत है। इसने मानव कल्पना को मोहित करने और धीरज और दृढ़ता के असाधारण कारनामों को बढ़ावा देने के लिए एक विचार की क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि सोने का शहर मायावी बना रहा, लेकिन इसकी खोज ने मानव आत्मा की सपने देखने, तलाशने और सामान्य से परे कुछ करने के लिए असीम क्षमता का खुलासा किया। एल डोराडो की विरासत उस सोने में नहीं है जो कभी नहीं मिला, बल्कि उस साहसिक भावना में है जिसे उसने प्रज्वलित किया, जो लचीलापन उसने प्रेरित किया और उन रहस्यों को उजागर करने की अत्र जो हमारी दुनिया में छिपी हुई है।